अच्छा जी, अगर हम औरतें ना होती तो क्या होता? बाज़ लोग समझते हैं कि एक हाउसवाइफ़ क्या करते हैं, इसको कुछ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी घर और किचन इसके बगैर साफ़ सुथरा नीट नहीं होता। वो अपनी मेहनत तवज्जो से फिर अपने घर के तमाम काम करती रहती है और ख़ुसूसन किचन को साफ़ करने में क्या क्या नहीं करती। वो अपने घर को इस तरह से साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन रखती है कि जो इतना बिखरा हुआ घर होता है, चंद दिनों में इतना साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन हो जाता है कि मालूम ही नहीं होता। और ये औरतें जो कुछ नहीं करती, बहुत कुछ करके सामने आती हैं। तो चंद ऐसी खसूसियत हैं सफाई के बारे में जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि सफाई को किस तरह से करना चाहिए कि हमारे घर और किचन दोनों फुल डे साफ सुथरे रहें और मेहनत भी ज़्यादा ना हो। सफाई मैं आपसे इस तरह से शेयर करूँगी, बहुत ईजी और आसान होती है और इसको करने से जो किचन में स्मेल बदबू जो फैली रहती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अगर आप डेली रूटीन पे अपने किचन को साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन करेंगे तो आपका किचन में कभी भी स्मेल नहीं होगी। और बाज़ लोगों के किचन में इतनी गंदी सी स्मेल होती है जिसे बर्दाश्त करना भी नामुमकिन हो जाता है और अक्सर घरों में ऐसा होता है। उसमें सफाई का बहुत ही अहम किरदार है। तो चंद मैं ऐसे 5 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आपके घर को बहुत ही अहम और ख़ास बनाएंगे और आपके काम करने की रूटीन को ज़्यादा ईजी और आसान बनाएंगे। तो वीडियो को आपने मिस नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैरियत से। अच्छा जी, हमारी नाश्ते के बाद खुसूसी यही कोशिश होती है कि सबसे पहले हमारा किचन नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा हो जाए। आपको पता है कि जिस तरह से गर्मियाँ स्टार्ट हैं तो काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले अपने किचन की जो स्लैब है ना उसको अच्छी तरह से साफ़ करके इस पे ना फिर आपके पास कोई डिटर्जेंट हो, कोई साबुन हो, कोई जिस तरह से आप जिस चीज़ से अगर कोई टोनर वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे अपनी जो स्लैब है ना इसको अच्छी तरह से साफ़ करें ताकि जो चिकनाहट है, जो ऑयल वगैरह गिरा है ना वो भी साफ़ सुथरा हो जाए। रोज़ाना सिर्फ 10-15 मिनट किचन की तरतीब और सफाई पर लगाएं। किचन हमेशा साफ़ और मुनज़्ज़म नज़र आएगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगानी पड़ेगी। और ये चीज़ें 10-15 मिनट का जो टाइम मैंने आपको बताया है ये आपके किचन को और आपके घर को ऑर्गेनाइज़ करने में ना बहुत ही कारआमद साबित होगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक हाउसवाइफ की कामयाबी का राज होती हैं। अक्सर मुस्तकिल रोज़ाना की छोटी छोटी आदतें होती हैं, ना कि एक ही दिन में बहुत ज़्यादा और सफाई की जाए जिससे अपने आप को भी थकाया जाए और अपने काम को भी इस तरह से बिखेरा जाए कि पूरा घर पूरे दिन गंदा ही रह जाए। एक दिन तो आप बढ़ चढ़ के अपने घर को साफ़ कर लेंगी, लेकिन अगले दिन वही थकावट और नाअहली की वजह से आपको अपने जिस्म की भी इतनी हरकत नहीं होती कि आप अपने जिस्म को इतना वो कर लें कि आप दूसरे दिन भी उसी तरह से एनर्जेटिक होकर काम कर सकें। क्योंकि एज बढ़ने के साथ हमारी जो तवानाई होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है और सारा दिन हमने अपने साथ अपने घर वालों को भी देखना होता है। इसी तरह से अगर हम अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे, उनको इस तरह से मैनेज करेंगे कि हमारा काम करना बहुत ईजी और आसान हो जाए और हम खुद भी थकावट का शिकार ना हो, जिससे हम अपने घर को डेली की बेस पे ना साफ़ सुथरा और मुनज़्ज़म रख सकते हैं। तो करना कुछ आपको ये है कि रोज़ाना थोड़ी थोड़ी सफाई करें, सब काम एक दिन ही में जमा ना करें। देखिए, हम औरतों की एक बहुत चीज़ अहम होती है कि हमने ना जब काम शुरू करना है ना सारे काम घर के ना हमने इकट्ठे कर लेने हैं। जो हमें काम बुरे लगते हैं ना वो तो हम पहले कर लेते हैं, चलो ये अच्छी बात है, लेकिन साथ में हम सफाइयाँ भी तफसीलन शुरू कर देती हैं। अगर थोड़ी सी भी आंधी हो जाए ना तो हम सफाइयाँ शुरू कर देती हैं, हम कपड़े धोना शुरू कर देती हैं, हमने खाना भी बनाना होता है। इतना बोझ अपने सर पे लाद लेती हैं ना जो काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ख़ुद बंदा थक जाता है। जब एक हाउसवाइफ अपने घर के साथ ना अपने किचन के साथ ना अपने हस्बैंड को भी देख रही होती है, अपने इन लॉज को भी देख रही होती है, अपने बच्चों को भी देख रहे हैं। लेकिन जो हस्बैंड होता है ना वो बच्चों से भी ज़्यादा बिगड़ा होता है, क्योंकि हम अपने बच्चों को संभालें या अपनी सास के बिगड़े हुए बच्चे को संभालें तो ये साथ साथ चीज़ें ना चलती रहती है। तो इनको भी हमने ना पॉइंट आउट करना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होती हैं। तो कोशिश किया करें कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना साथ साथ क्लियर करते जाया करें। किचन की हो चाहे घर की हो, सारा काम इकट्ठा स्टार्ट ना करें। अगर आप मशीन लगा रही हैं तो कुछ घर के ऐसे काम अवॉइड करें जैसे डस्टिंग वगैरह हम डेली ना भी करें तो चल जाता है। और इसी तरह से दूसरे ऐसे काम जो आपको लगते हैं ना कि मैंने आज कपड़े प्रेस करने हैं तो ये काम आज मैं नहीं करूँ। देखिए, हम जितने काम अपने ईजी और आसान बनाएंगे हमारी ज़िंदगी उतनी ईजी और आसान बनेगी। एक और पॉइंट है,
हर चीज़ की एक मुकर्रर जगह बनाएं। इस्तेमाल के बाद चीज़ों को फ़ौरन अपनी जगह पर रखें। अच्छा, कोशिश किया करें, चाहे किचन की चीज़ें हों, चाहे अपने घर की लॉन्च की चीज़ें हों, बेडरूम की चीज़ें हों, ज़रूरी नहीं हम किचन की सफाई कर रहे हैं, हम किचन को देखभाल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं हम उसी की तरफ ही तवज्जो देंगे। देखिए, हम किचन के बगैर तो हमारा घर नामुमकिन ही है। इसी तरह से हम दूसरी चीज़ों को भी जहाँ से उठाते हैं, हमने खाना जहाँ से खाया, शीट बिछाइए, शीट को उसी टाइम उठाएं, बच्चों को कहें, बच्चों को सिखाएं, वो उसी टाइम अपने किचन में रखें। जब आप किचन में लेके जाती हैं चीज़ों को तो उसी टाइम साफ़ सुथरा करके जो किचन में मैस क्रिएट हो जाता है ना, वो बार बार ना हो, और यही स्मेल की वजह होता है। जब आप ऐसे बगैर धुली हुई चीज़ें सारा दिन रखती हैं, तो नाश्ते की चीज़ें रखी रहती हैं, फिर दोपहर के खाने की चीज़ें रखी रहती हैं, फिर शाम को आपने चलो हमने अब शाम को धोना है, शाम को नहीं तो ये चीज़ें ना स्मेल का बाइस बनते हैं। देखो, सालन की स्मेल इतनी गंदी होती है कि पूरे किचन में फैल के रहती है। अगर आप साथ साथ अपनी चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगी, क्लियर करेंगे, तो आपके घर में जो स्मेल है ना वो आना बंद हो जाएगी। अच्छा जी, हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नकारा किस्म की होती हैं, लेकिन अक्सर औरतों की की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे घर से ना कोई चीज़ ना जाए। गैर ज़रूरी सामान को वक्तन फ़वक्तन निकाल दें। रोज़ाना का मुख्तसर सा शेड्यूल बनाएं, मसलन झाड़ू, कपड़े, बर्तन धोना। अच्छा, हमारे किचन में बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे डब्बे वगैरह होते हैं जिनके ढक्कन नहीं होते और ऐसे फजूल में पड़े होते हैं जगह घेर के, और हम औरतें अक्सर कहती नहीं हम जुगाड़ू हैं, हम अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश में ना अपने जो कबर्ड वगैरह ना वो भर के रखती हैं और वो ही चीज़ें मैस क्रिएट करते हैं। जिनके ढक्कन नहीं है, ढक्कन है तो नीचे के जो बाउल हैं वो नहीं है तो वो फेंक दें। वो अपने घर में ना ये चीज़ें छोटी छोटी जो बुरी लगती हैं, ऐसी चीज़ों को ना ज़्यादा यूज़ ना किया करें। अच्छा जी, यहाँ मैं मैंगो शेक बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। आपको पता है आम का सीज़न बस चंद दिन के लिए गुजरता है और मेरे बेटे को खुसूसन ना बहुत ही मैंगो जूस पसंद है, तो वो सुबह से लेके शाम तक बस मुझे मैंगो जूस दे। मेरी कोशिश होती है कि मैं इतना ना दूं कि पेट ख़राब हो जाए, लेकिन फिर भी उसे सुबह उठते मम्मा मुझे मैंगो शेक दे दे, मुझे मैंगो शेक दे दे। चलो अभी मैंने कहा मैं जल्दी से किचन की जैसे सफाई करके फारिग हुई ना, आम उठा के मेरे पास ले आए कि मम्मा मुझे जल्दी से बना दे। अगर वो ही नहीं होगा तो फिर कहेगा मम्मा मुझे जाम शीरी वाला बना दो। उसे पता नहीं क्या इस तरह की चीज़ें ना बहुत अच्छी लगने लगी। किचन को साफ़ रखने के ना कुछ असूल भी होते हैं। किचन को साफ़ रखने के तरीके खाना बनाते वक्त, अच्छा हम अक्सर होते हैं ना खाना बनाते वक्त ना किचन जो होता है ना ऐसे बिखेरती हैं कि ना ऐसे जैसे बुज्जड़ खाने में नहीं आते ऐसे जैसे किसी जंगले में आ गए हों, जानवर खड़े हों, और हर चीज़ ऐसे प्याज काटा वहीं, बर्तन वहीं, हर चीज़ ऐसे बिखरी होती है। किचन को साफ़ रखने के तरीके खाने बनाते वक्त इस्तेमाल शुदा बर्तन धोते जाएं या पानी में भिगोते जाएं। जगह जो आप इस्तेमाल करते जो आपको लगता है कि ये मैं इजीली धो सकती हूँ तो उसे ना साथ साथ छोटे छोटे बर्तन जो होते हैं ना वो धो लें। जैसे आटा वगैरह, सालन वगैरह की चीज़ें होती हैं ना, वो थोड़ी सी आटा भी चिपक जाता है और सालन भी कभी कभी नीचे लग जाता है, तो उसे आप कोशिश किया करें भिगो के रख दें और फिर जब आप इजी हो जाए तो फ़ौरन जैसे बर्तन धोते हैं ना पहले उनको ही क्लियर। अच्छा जी, बाज़ औक़ात ना हम गिरने वाले तेल या मिसाले वगैरह जो होते हैं ना साथ साथ साफ़ कर लें। बाज़ टाइम हम घी डाल रहे होते हैं, ऑयल डाल रहे होते हैं अपनी बोतल में, या मिसाले ऐसे होते हैं जो हम किचन में यूज़ कर सालन में डाल रहे होते हैं, या उनके बॉल्स में जो कबर्ड वगैरह रखे होते हैं ना, जो उनके बर्तन होते हैं शीशे के होते हैं, ऐसी डिब्बियाँ से बनी हुई होती हैं, उनमें डालते हुए गिर जाते हैं तो हम छोड़ के चले जाते हैं, नहीं हमारा नाक बंद हो जाएगी, नहीं ये चीज़ें स्मेल पैदा करती हैं और मिसक्रिएट करती हैं। और छोटी छोटी चीज़ें ना जो मिसाले की स्मेल होती है ना बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो कोशिश किया करें साथ के साथ ना ऑयल की चीज़ें हो जाएं। देखिए मैंने आपके सामने सुबह स्लेब किचन के साबुन से ही मैंने क्लियर कर ली थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना पहले मैंने ऐसे साफ़ की थी लेकिन मुझे थोड़ी सी ना चिकनाहट महसूस हो रही थी, तो साथ के साथ ये चीज़ें क्लियर करने से ना जो स्मेल होती है और जो चिकनाहट से किचन में होती है ना वो नहीं। तो जी साथ साथ ना किचन के साथ सामान की तरतीब जो होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। मिसालें, दालें, आटा अलग अलग डब्बों में रखें, डब्बों पर नाम लिख दें ताकि हर चीज़ आसानी से मिल जाए। और फ्रिज को भी हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर साफ़ करें और पुरानी अशिया को निकाल दें। देखें अब अगर आप बर्तन धो लें तो फिर उसको साथ साथ समेट लें। देखिए मैंने पहले अपने बर्तन को धो लिया, वाश कर लिया, तब तक मेरे बर्तन खुश्क हो गए। मैं एक टोकरी बनाई हुई है उसी में अपने बर्तनों को वाश करके रख। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।